हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। बेटे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ ही रहे हैं, अभी 4 न्यूमेरिकल कर पाए मैक्सिमम। आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9.5। 9.5 में बेटे इसे आप नीट जेईई में सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को मैं पहले बताऊंगा। ये कैसे लगा है, इसको 2 तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देंगे। तो दोनों तरीकों को पढ़ने से पहले, मैं सवाल को पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट बता दूं। आइए कॉन्सेप्ट को देखें, तब हम उस न्यूमेरिकल को 2 तरीके से अडॉप्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है बेटे। व्हेन लाइट सोर्स इन वाटर लाइट सोर्स इन वाटर, जो प्रकाश का सोर्स है वो किस में रखा है? अब बेटे कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी बात को मैं समझा रहा हूं। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट समझें, तब हम न्यूमेरिकल को क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अगर किसी सोर्स को बेटे पानी में रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, तो है क्या, अगर हमने सोर्स को वाटर में रखा है तो सपोज किया सोर्स वाटर में रखा है, इसका जो शेप बन के होता है बेटा शंकु के आकार का होता है, कोन के आकार का। जिस प्रकार हम टार्च लेकर के प्रकाश चाहते हैं, तो टार्च से जो प्रकाश निकलता है वो शंकु के शेप में निकलता है। इमेजिन किए होंगे ना, शुरू में ऐसे जाकर के आगे फैल जाता है। बोलो देखा है? तो वैसे इनका भी शेप जब बन के तैयार होगा बेटे, तो शंकु के आकार का होगा, कोन के आकार का, जिसे आप कोन कहते हैं। और जब ये बेटे सरफेस पाते हैं तब ये एंगल 90 बना लेंगे। जब सरफेस पर पहुंचेगा तो क्या करेगा बेटा, अपना शेप बोलो 90 बना लेगा। जब ये 90 बनाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंसिडेंस एंगल है वह क्रिटिकल एंगल होगा। ये TIR की कंडीशन है, जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल। तो बेटे हमने क्या किया, इसकी हाइट को h ले लिया, इसकी रेडियस को r। अब जब इस हाइट को लेकर के मैं आया यहाँ पे, आप देखें अगर ये IC है, इसको भी IC होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल ना, क्या कैसे एंगल हैं बोलो? अल्टरनेट एंगल हैं। अब बेटे आप निकालो साइन IC। साइन IC जब निकालोगे तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? 90 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा? R की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अब आप बड़े हैं, छोटी छोटी बातें नहीं बता रहे हैं कि हाइट कैसे आएगी। R की स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट आएगा, हाइपोटेन्यूज ऐसे आएगा ना। कैसे निकलेगा बेटा? R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा है म्यू इक्वल टू 1 अपान क्या? साइन IC। तो साइन IC करोगे तो क्या मिलेगा? 1 अपान म्यू ना। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान म्यू R अपान रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब हमारे बच्चे स्क्वायर कर दें, म्यू का स्क्वायर R के स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए बेटे, आर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। कहीं देख लेना कोई वैल्यू गलत हो तो आप लोग वॉच करते रहिएगा। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या, आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू बेटे एच अपान म्यू स्क्वायर माइनस क्या 1। तो एच इक्वल टू क्या मिलेगा, आप रूट लगाएंगे, इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ ए एच मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आपको रेडियस निकल गई। अब बेटे रेडियस निकल गई तो एरिया कैसे निकलेगी, तो एरिया क्या मिलेगी, पाई आर स्क्वायर। तो इस आर की वैल्यू पुट करके हम इसकी एरिया बता सकते हैं। इस कोन की एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आएगी। जो पार्ट मुझे विजिबल है टॉप ऑफ कोन, कोन का टॉप कैसा है, सर्कुलर है, तो एरिया क्या मिलेगी, पाई आर स्क्वायर। ये मैं बेटे आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस न्यूमेरिकल को फिफ्थ को सॉल्व करने के लिए। पहले आप इसको लिखें तो मैं आगे बढ़ूँ। अब बेटे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में वैल्यू दी है उसको कैसे रखेंगे। लिखा है अ बल्ब इज प्लेस एट बॉटम ऑफ टैंक डेप्थ। सुनो बेटा ध्यान से, अब मैं इतना चीज़ निकाल दूं, कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला ही चाहिए मुझको। मैं इतना बीच का पार्ट निकाल दूं समझाने के लिए। लिखा है एक बल्ब है जो वाटर टैंक के डेप्थ में रखी गई है, जिसकी एच की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है। व्हाट इज एरिया ऑफ वाटर थ्रू द लाइट बल्ब कैन इमर्ज आउट, इसकी एरिया निकालना है। अब बेटे देखो इस फार्मूले से कितना आसान हो गया। इस फार्मूले से इतना आसान हो गया कि बेटे हमारे जानते हैं एच इक्वल टू क्या, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो 80 अपान 1.33 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे आप, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 90.7 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस। अब एरिया आ गई, बस खत्म। एरिया कैसे निकलेगी, पाई 314 पाई इसकी वैल्यू 90.7 का स्क्वायर, और एरिया बिकम्स 2.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर मैंने दे दिया। सबसे बेस्ट मीटर है, सबसे बेस्ट इजी मेथड से। अगर आप इस काम से पढ़ते तो इजी मेथड है, नहीं पढ़ती हैं तो आपको एक डायरेक्ट मेथड बताने चलना हूँ इसके बाद। हो गया, समझ में आ गया, चलिए आगे। अब सेकंड इसका कॉन्सेप्ट क्या है लगाने का, उसको भी आप देख लीजिए। सेकंड वे क्या है, सेकंड तरीका क्या है बेटे, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आप लोग की इच्छा, जैसे मन क्या वैसे लगाइए, आप फ्री हैं। देखो सेकंड वे क्या है, म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपान म्यू, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान म्यू, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू की वैल्यू दिया है 1.33। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। 48.76 आ गया। ये तो आप आई सी पा गए। जब आई सी पा गए तो tan आई सी इक्वल टू आर अपान हाइट, आर अपान क्या मिलेगा, हाइट। तो बेटे आर इक्वल टू एच tan आई सी, एच कितना दिया है 80 दिया ना, tan आई सी का मतलब क्या है 48.76। इससे आपकी रेडियस आ जाएगी 90.7 सेंटीमीटर। फिर आप एरिया निकालेंगे तो आपको तरीका मैं दोनों बता दिया। सेकंड बेस पाई 3.14
90.7 होल का स्क्वायर, एरिया बिकम्स 2.58 मीटर स्क्वायर। ये आपको मैं दो तरीके से प्रूव कर दिया, जैसे आपकी इच्छा तैसे करिए। इसमें क्या है, उसमें दोनों मंत्र ये है कि वो आपको न्यूमेरिकल कंपटीशन में आता है तो आप सेकेंडों में भी वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपके लाइन स्टेप बढ़ रहे हैं, समय आपका इंक्रीज करेगा। यही बचने के लिए मैं दोनों तरीके को आपको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6। हो गया सबका? अब देखो अगला क्वेश्चन। अब प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने प्रिज्म बनाया, इसका बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चल भैया पता नहीं, ठीक है। A parallel beam of light incidents on one face. The angle of deviation measure 40 डिग्री। एक बीम ऑफ लाइट इस पर गिरती हैं। किसी एक लाइट की बात करिए तो हमको पता है हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही था, शायद आपको याद आता होगा। इसको निकाल दे रहे हैं। तो आपने लिखा है डेविएशन कितना दिया है, बोलो? 40 डिग्री। अगेन कितना दिया है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर टू बी 40 ना। चलिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर 40, तो हमने इसको बैक कर दिया। ये था मिनिमम डेविएशन, बोलिए। इसको भी आप हटा दें, समझाने के लिए मैं बनाया था। आगे कुछ और दिया है। हाँ, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है? 60। चलिए यहाँ तक सॉल्व करिए। इफ प्लेस बिटवीन वाटर, उसको रुक जाइए, अब बाद में इसको ले जाके वाटर में रख दिया है, तो पहले यहाँ बात कर लें। तो हम लोग पढ़ा क्या बेटा? म्यू इक्वल टू क्या? साइन ए प्लस डेल एम हाफ अपान क्या? साइन ए बाई 2। लाइट कहाँ जाएगी? एयर से ग्लास, एयर से ग्लास गई। साइन ए क्या है? 60, वो क्या है बेटा? 40 ना भैया, अपान 2। यहाँ लिख दें। यहाँ क्या मिलेगा? साइन 60 अपान 2। ये आप करेंगे क्या? 100 का आधा कितना मिलेगा? 50। साइन 50 की वैल्यू याद कर लीजिए, ये हो गया। इसकी वैल्यू हाफ, आधा, 0.5। सॉल्व करेंगे तो 1.5 समथिंग आएगा। ये तो कब हो गए, बात समझ गए? ये बात कब की है? जब रिफ्रैक्टिव मिनिमम वैल्यू दिया है, ये दिया है, तब मैंने इक्वेशन बनाया। अब मुझसे कह रहा है कि इसको ले चलो, कहाँ रख दो? वाटर में। कहाँ रख दिया बेटा? वाटर में। सुनो फिर बिटिया, अब इसके चारों तरफ पानी भर दीजिए। अब अंदर तो पानी जाएगा नहीं प्रिज्म के, बार बार वाटर रख दीजिए।
समझ में आ रहा है? आने की रीजन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं, नहीं तो आता ना है। न्यूमेरिकल टफ क्यों टफ नहीं लग रहा है? हाँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता, लर्न की होती, इतना रिवीजन न कराया होता, तो आज इतना बढ़िया आप समझ ना सकते। मैं इसीलिए अक्सर बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर और न्यूमेरिकल 80% सॉल्व। हमारी हेल्प वही किट टिप्स वगैरह चाहिए। अब इसको वाटर में रख दिया, तो फिर मैंने कहा क्या कहोगे, रे कहाँ चलेगी? वाटर टू ग्लास। तो रे फिर चलेगी वाटर टू ग्लास। वाटर टू ग्लास रखोगी बेटे, तो मैंने बताया था क्या यहाँ क्या लिखेंगे, ग्लास अपॉन वाटर न? बोलो भाई, यहाँ एयर एयर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर आपको देखो कोई चीज़ चेंज नहीं है। प्रेडिक्ट मिनिमम डिविएशन पैरेलल टू बीम ऑफ लाइट, ठीक है। मिनिमम डिविएशन, प्रेडिक्ट द न्यू मिनिमम डिविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलो ठीक है, मिनिमम डिविएशन निकालना है, तब मिनिमम डिविएशन क्या होगा। लेकिन प्रिज्म एंगल फिक्स है, प्रिज्म एंगल फिक्स है ना, कितना बोलो, 60। डिविएशन बताना है। प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करिए, भविष्यवाणी करिए कि मिनिमम डिविएशन क्या होगा जब वाटर में रख दिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, sin60/2। कोई दिक्कत है भैया? एयर टू ग्लास कितनी वैल्यू आई है? 1.5। एयर टू वाटर दिया है 1.33। देख लो एनसीईआरटी में दिया है। ग्लास के दिया है ना, सॉरी वाटर दिया है। तो वाटर दिया तो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। अगर किसी सिंगल वैल्यू कोई दिया हो तो आप मान लेना किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ ये sin60 डेल एम का आधा sin30.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चला गया 1.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.33 इंटू 60 प्लस डेल एम। अब आप डेल एम की वैल्यू निकालेंगे बिटिया तो 10 डिग्री 20 मिनट आएगा। मेरे बच्चे ध्यान दें, मैं कहीं कहीं अक्सर देखते हो सॉल्व नहीं करता हूँ, आप नाराज मत हो। मैं तो 20 ईयर से बोर्ड कॉपी चेक कर रहा हूँ, करा भी रहा हूँ। आप निश्चित जानिए कभी भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो ये कभी इस तरीके के नहीं दिए जाते हैं कि बच्चों को डिग्री और रेडियन में सॉल्व करना पड़े। उनकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है कि वैल्यू बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, उनके समय को वेस्ट नहीं कराया जाता है। तो मैं भी उसी प्रोसेस का अपना लिया हूँ कि बोर्ड बहुत पहले 10-20 साल 25 साल पहले एनसीईआरटी बुक को पब्लिश किया है। अब वो उसको रिवाइज नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट तो बदल रहा है लेकिन रिवाइज नहीं कर रहा है। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 7 पहुंच गए हम लोग। 7 बेटे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला तो कंपटीशन का भी था, काफ़ी कुछ लिखा है बेटे। हमने क्या लिया है, लिया बेटे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिया है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है बेटे, ध्यान जानते हैं आप। ऐसे पहले फेस की रेडियस आर की पॉजिटिव होती है, दूसरे फेस की रेडियस क्या होती है बेटे? R2 होती है, मानी जाती है। ये आप लोग पता है। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो सेंटर कहाँ जाएगा? राइट जाएगा, तो पॉजिटिव है। इसको अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया बना दें तो लेफ्ट जाएगा। तो R1 पार्ट 2 R2 नेगेटिव। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कहा है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट क्या 55। बोथ फेसेस आर सेम रेडियस, दोनों फेस की रेडियस सेम है, तुरंत आप मानने को तैयार हो जाइए R1 और R2 इक्वल टू क्या R। व्हाट इज रेडियस, उस R की वैल्यू बताओ। ए फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर। अब जब ये वैल्यू दे दिया तो आपने पढ़ा है 1/f म्यू माइनस 1/R2। बेटे ये दिया है 20, म्यू कितना दिया है 1.55 माइनस 1 ना, बोलो 1/R माइनस R, क्योंकि R2 भी क्या है माइनस है। तो शायद सॉल्व कर लेंगे तो 0.55 इंटू 2 क्या मिलेगा R। अरे माने क्या हो जाएगा प्लस 1/2R। मल्टीप्लाई करो बेटे, क्रॉस कर लो सब, बस 20 55 2 इक्वल टू R। समझ में आ रहा है? तो R इक्वल टू क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। ये आपको मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए।